वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सालार 2 की अपडेट देने वाला हूँ। आप सबको पता है कि कल ऑफिशियली मेकर्स का जो ट्विटर पे पेज है सालार का, भाई सब कल मेकर्स उस पे एक्टिव हुए यार। एक्टिव होने के बाद मेकर्स ने पार्ट 1 का ही छोटा सा भाई साहब क्लिप डाला और लिखते हैं सालार 2 बिगिंस। उसके बाद से बहुत से मैसेजेस एंड कमेंट्स के भाई साहब क्या शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है, मेकर्स जो रिलीज डेट बोल रहे हैं 2026 क्या उसी में आएगी या नहीं, मैं ये सारी अपडेट्स गाइस अभी आपको बताने वाला हूं। इंटरेस्टिंग चीज, ओम्बले फिल्म्स के साथ प्रभास ने ये जो 3 मूवीज साइन की हैं, इन 3 मूवीज के प्रभास को कितनी पेमेंट मिली है सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, वो भी बताता हूं। बट ये सारी चीजें जानने से पहले वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करना जरूरी है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, और आप सबको पता भी होगा कि प्रभास एक मूवी का 150 करोड़ चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि मूवी किस टाइप की है, प्रोडक्शन हाउस कैसा है, क्योंकि रीसेंट प्रभास ने कई मूवीज के 90 करोड़ भी चार्जेस लिए, कईयों के 120 करोड़, लेकिन एक जो ओवरऑल नॉर्मल अमाउंट है प्रभास की मूवीज की वो 150 करोड़ है। लेकिन ओम्बले फिल्म्स ने प्रभास के साथ ये जो 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें एक सालार 2 है, एक प्रशांत वर्मा के साथ और एक लोकेश कनगराज के साथ, इन 3 मूवीज का प्रभास को मिलेगा 575 करोड़। 575 करोड़ में ये डील हुई है। अब 575 करोड़ को मैं 3 पे डिवाइड करूं, 3 मूवीज है ना, तो ये बनता है 191 करोड़। मतलब कि प्रभास अब से ये जो एक तो फेस 1 था ना, जो फेस 2 होगा, फेस 2 से भाई साहब 190 200 करोड़ पर मूवी का चार्ज करेंगे। फेस 1 भाई साहब यही है कि अभी फौजी है, स्पिरिट है, कल्कि का पार्ट 2 भी चलो कह सकते हैं, या वो भी इंक्लूड नहीं होगा, एंड दी राजा साहब। इसके बाद जो अपकमिंग भाई साहब आएगा फेस, जैसे भाई ओम्बले के साथ ये 3 फिल्म्स हैं, तो इससे 191 करोड़ भाई एक फिल्म का, तो 3 फिल्म्स का 575 करोड़। बहुत बड़ी देखो ओम्बले फिल्म्स को कुछ तो नजर आ रहा है ना, जो 575 करोड़ भाई साहब दे दिए हैं। और एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे माइथ्री मूवीज के बारे में आपने सुना होगा ना, माइथ्री मूवीज ना जो भी बड़ी मूवी अनाउंस होती जाती है ना, उसके राइट्स को बाय कर लेता है। NTR 31 ले लो, मल्टीपल पुष्पा ले लो, इसी तरह यहां पे ओम्बले फिल्म्स भी कुछ उसी तरह से कर रहा है। डिफरेंट क्या है कि भाई ओम्बले फिल्म्स यहां पे एक्टर को पकड़ रहा है, और वो है प्रभास। एक्टर के साथ 3 फिल्म्स डायरेक्टली साइन कर ली, जो कि भाई साहब डायरेक्टर्स के साथ भी अब वो साइन करनी ही वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ओम्बले फिल्म्स के बारे में अगर मैं ये बोलूं कि अपकमिंग 5 से 10 सालों में जैसा दिख रहा है अभी, ये कहीं ना बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन इंडिया बनने वाला है। क्योंकि इनकी अपकमिंग मूवीज देखो, कांतारा का पार्ट 2 है, कोई नॉर्मल होगा? नो मेरा भाई। अभी बगीरा आई, बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जा रही है, इवन के कर भी रही है, सक्सेस पार्टी भी अभी उसकी चल रही थी। अभी कांतारा का पार्ट 2 है, सालार का पार्ट 2 है, प्रशांत वर्मा के साथ फिल्म है, KGF चैप्टर 3 पड़ी है मेरा भाई, क्या करते हो। उसके बाद और भी लोकेश कनगराज की फिल्म है भाई, 1,000 करोड़ वाली फिल्म उनके प्रोडक्शन हाउस में है, बहुत तबाही फेरने वाले हैं ये। तो ये तो बात हो गई भाई प्रभास के अमाउंट की। नाउ मूव करते हैं सालार 2 पे। तो फिलहाल मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग सच में सालार 2 की शूटिंग ना भाई साहब यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। पहले जो पार्ट मतलब कि चाइल्डहुड का सीक्वेंस था वो शूट किया गया है, अभी फिर से सेकंड स्केड्यूल जल्द स्टार्ट किया जाएगा, और प्रशांत नील जो होने वाले हैं वो दोनों मूवीज की साथ साथ शूटिंग करेंगे, NTR 31 की भी और साथ भाई साहब सालार पार्ट 2 की भी। लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं वो बड़ी कमाल की हैं। अब देखो मेकर्स ने कौन सी रिलीज, और मैं इन अपडेट्स पे बड़ा खुश हूं। कैसे वो मेकर्स ने क्या बताया, मेकर्स ने या ओवरऑल क्या रिलीज डेट बताई गई 2026। मैं आज आपको 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, सालार का पार्ट 2 कभी भी 2026 में नहीं आएगा, 2027 में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पार्ट 2 की शूटिंग कंप्लीट नहीं होगी, ये रीजन ही नहीं है। रीजन पता है क्या है, मैं आपको बताता हूं। 2026 में प्रभास की एक और फिल्म भी आएगी जिसका नाम है स्पिरिट। और देखो सिंपल वर्ड्स, अगर स्पिरिट ना कमाल फिल्म बनी
जैसा एनिमल ने भाई साहब एक दफा सबके दिमाग ट्रेलर के बाद सबको हिला डाला था, अब तो भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा एक्स प्रभास है, दो डेंजरस कॉम्बो। अगर इनके टीजर ट्रेलर यानी कि फिल्म के आने से पहले ही क्रेज बन गया कि भाई अभी भी क्रेज है लेकिन एक अलग लेवल की हाइप चली गई कि यार स्पिरिट देखने ये वो, तो भाई देखो वो फिल्म ना कुछ दिनों में 1000 करोड़ करने वाली फिल्म बनेगी, ये आपने माइंड में रखना है। क्योंकि स्पिरिट मुझे लगता है कि प्रभास की अभी अपकमिंग जितनी भी मूवीज चल रही है ना स्पिरिट के आने से पहले पहले, जिसमें एक ही है दी राजा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट प्रभास की फर्स्ट वो फिल्म होगी जो कि हिंदी में क्या पता 600 करोड़ की नेट कलेक्शन को भी टच कर जाए। वो डिपेंड करता है जॉनरा पे कि भाई यूए रेटिंग मिलती है या ए रेटिंग मिलती है, क्योंकि प्रभास की ऑलरेडी एक फिल्म 500 करोड़ नेट कलेक्शन कर चुकी है हिंदी सर्किट में, 510 करोड़ बाहुबली 2। तो कहीं ना कहीं ये क्या पता दूसरी फिल्म बन जाए। अब गई 500 करोड़ नेट कलेक्शन जो हिंदी वाली है, इसका मतलब पता है क्या है, वर्ल्ड वाइड प्रभास की फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 1500 करोड़ के आसपास। अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जल्द मैं आपको बताऊंगा। खैर, तो यहां पर जब एक ऐसी फिल्म जिसकी हाइप आसमानों पे है, जिसकी श्योरिटी है कि अगर अच्छी बनी तो कुछ दिनों में 1000 करोड़ करेगी, तो प्रभास उस साल में नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरी भी उनकी इतनी बड़ी फिल्म आए जो कि ऐसा कर सकती है, उसको वो अगले साल पे इजीली शिफ्ट कर देंगे। जैसे अगर 2026 में आई स्पिरिट तबाही फेरी, तो फिर 2027 में क्या आएगा, 2027 में भी नो डाउट भाई साहब बहुत सी मूवीज हैं, लेकिन सालार 2 जब 2027 में आएगी तो वो उधर तबाही फेरेगी, तो 2 साल दोनों सालों में तबाही। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास खुद नहीं चाहेंगे कि भाई एक ही साल में स्पिरिट भी आ जाए और सालार का पार्ट 2 भी आ जाए, नहीं, और मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि भाई साहब रिलैक्स आराम से रिकॉर्ड्स बने, स्पिरिट भी रिकॉर्ड बनाए, सालार का पार्ट 2 भी रिकॉर्ड बनाए, जल्दी नहीं है, इतना वेट किया है तो भाई साहब हम और भी आगे वेट करेंगे। देखो ना, अभी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, अभी प्रभास की बर्थडे गुजरी है, ये जो संदीप रेड्डी वांगा और हर्षवर्धन ने जो बीजीएम का, स्पिरिट के बीजीएम का छोटा सा क्लिप रिलीज किया था 18 to 20 सेकंड का, ये आना था प्रभास की बर्थडे पे, क्यों नहीं आया? प्रभास ने मना किया था कि यार अगर स्पिरिट का भाई साहब ये आ जाएगा ना मेरे बर्थडे पर टीजर वगैरह या जो भी गाने का क्लिप था, तो जो दी राजा साहब की हाइप है उसमें इफेक्ट ना पड़े। तो ये सीन प्रभास ने उधर भी जरूर सोचा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि भाई 2027 से पहले आपको सालार 2 देखने को मिलेगी। शूटिंग चलती रहेगी भाई, प्रभास को जब टाइम मिलेगा आएंगे सालार पार्ट 2 की शूटिंग की, सिंपल आप सबको पता है। उसके अलावा भाई साहब बाकी जो एक्टर्स हैं, जब प्रशांत नील को टाइम मिलेगा तो वो शूट करेंगे, यानी कि ये लोग 2026 तक सालार पार्ट 2 की शूटिंग को कंप्लीट कर देंगे, इजीली कर देंगे। तो 2027 की संक्रांति जो हो सकती है ना, यानी कि 2027 का फर्स्ट मंथ जनवरी, उसमें आप सालार पार्ट 2 को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, तब तक आ सकती है। उससे पहले मैं आपको बिल्कुल कहूंगा भी नहीं कि आप मान के चलो। तो गाइस ये मेरी थिंकिंग है, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद हुई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।